जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता है कि देश के अगर कुछ लोग भी इस व्यक्ति की बात सुनते हैं तो बिल्कुल सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये वो इंसान है जगमाल जो डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका सदस्य है। और आप सीरियसनेस समझिए इस कमेटी की। इस कमेटी में टोटल 31 लोग होते हैं। 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं, और उनका काम होता है उन 31 सदस्यों का कि उस डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उनको एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, और फिर एमओडी को, डिफेंस मिनिस्ट्री को उसके बारे में अपना फीडबैक दें, अपने जो भी उनको लगता है वो चीजें बताएं। राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर से और 12 मार्च को आखिरी एक बैठक जो है 12 मार्च तक हुई है। ऐसे पिछले सितंबर से लेकर 12 मार्च तक 11 मीटिंग्स में से एक भी मीटिंग डिफेंस कमेटी की अटेंड नहीं करी है। आप मतलब ये सोचिए, ये सीरियसनेस इस व्यक्ति की भारत के रक्षा के विषयों के बारे में। मतलब आप डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, आपकी पार्टी ने आपको मेंबर बनाया, आप 11 मीटिंग में से एक मीटिंग में नहीं जाते हैं, और आज आप जो है गलवान घाटी के बारे में, आप एलएसी के बारे में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान की फौज को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। किस हैसियत से, किस बिसात से और किस जिम्मेदारी से आप कर रहे हैं? आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, आप वो तो पूरी नहीं कर रहे हैं। जब देखो तब तुम विदेश भाग जाते हो, यहाँ के तुम काम नहीं करते हो, और उसके बाद प्रश्न कर रहे हो। और दूसरी दुख की बात, मुझे आश्चर्य होता है इन लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर और ऑब्वियसली गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर, जबकि आज पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब लद्दाख गए और जब उन्होंने हमारी सेना का मनोबल बढ़ाया और दुश्मन देश का बिना नाम लिए उनको चित करके रख दिया, उनको वार्निंग दे दी कि अगर तुमने विकासवाद के समय पर विस्तारवाद की बात करी तो हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और तुम्हारा भविष्य वही, तुम्हारा जो है अंत वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। लेकिन इनको बड़ी तकलीफ थी कि नाम क्यों नहीं लिया, और क्या मतलब, क्योंकि इनके आका है ना वो लोग, वो इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनको पैसा देते हैं, तो सिर्फ इनको इस बात से परेशानी होती है कि नाम क्यों नहीं लिया। इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज सेना के साथ खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके इस देश की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। नहीं, वो नहीं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा कभी थी नहीं, इनकी प्रायोरिटी हिंदुस्तान की फौज कभी थी नहीं। अगर होती तो राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग तो अटेंड करता पिछले सितंबर से इस मार्च तक, लेकिन कोई फर्क ही नहीं है। तो किस हक और किस अधिकार से ये व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसको हक ही नहीं बनता है। इसको ये जाकर के चीन से कुछ भी पूछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की सरकार से और हिंदुस्तान की फौज से अगर ये एक भी प्रश्न पूछेगा तो उसको बर्दाश्त किसी भी कीमत पर कोई भी हिंदुस्तान का जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो कभी भी नहीं करेगा। जगमा